सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार गिरी हुआ। मनीष कुमार गिरी जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा ब्लॉक का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 15 अगस्त 2013 को लिया। मनीष कुमार गिरी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं का पूजा भक्ति करता था। खास तौर पे शिव जी और दुर्गा जी का भक्ति करता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है
दुर्गा जी के 108 मंदिरों में से प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है जिसे नगर मंदिर के नाम से जानते हैं, और वहाँ हर सप्ताह मैं वहाँ पूजा के लिए जाता था। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और आपके यहाँ प्रमुख मंदिर है, वहाँ भी आप जाते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप झारखंड को छोड़कर इतने हजारों किलोमीटर दूर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? क्या कारण रहा? सबसे पहला कारण तो हमारे घर से ही शुरू हुआ। हमारे घर के जो है कुलगुरु जो थे वो हमेशा हमें कहते थे कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं तो हमें वेद और पुराणों को पढ़ना चाहिए। मैं जब छोटा था, लगभग 7-8 साल का था, तब से उन्होंने मुझे मद्देवी भागवत और शिव पुराण पढ़ने की प्रेरणा दी और मैं उनके कहने पे मद्देवी भागवत पढ़ा। और जब मद्देवी भागवत मैंने पढ़ा तो उसमें एक चीज़ प्रमुखता से लिखा हुआ था कि पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति नहीं होता है। तो मैंने सोचा गुरु कौन होता है, सबसे बड़ा तो शिव जी को बताया गया है कि शिव ही सबसे बड़े गुरु हैं। तो मैंने शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण में शिव जी ने किसी और को गुरु बताया। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई और गुरु है, तो उसकी शरण में उसको ढूंढोगे तो पूर्ण मुक्ति होगी। ऐसा करके मैंने भगत जी लगभग 7-8 पुराणों को और ऋग्वेद पढ़ा। तो मुख्य रूप से मुझे मिला कि उसमें एक पूर्ण संत होता है जो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित करके बताता है कि वो भगवान कौन है, वो परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलती है और फिर दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होती है। तो ये जब मिला तो मुझे उस गुरु की तलाश थी। मैंने बहुत सारे टीवी में सत्संग सुनने लगा कि आखिर वो कौन सा गुरु होगा जो सभी धर्म ग्रंथों, खासतौर पे मैं वेद और पुराणों के आधार पे बताने वाले गुरुओं की सत्संग सुनता था, जिसमें निर्मल बाबा हुए, राम रहीम जी हुए, आसाराम बापू हुए। इन सबके प्रवचन मैं सुनता था। इन्हीं प्रवचनों को सुनने के दौरान मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुनने को मिला। जब एक दिन अचानक से हम पूरे परिवार ऐसे ही बैठ के बस सत्संग सुन रहे थे तो उन्होंने मद्देवी भागवत का 3रे स्कंद का वही भाग हमें बताना शुरू किया जिसमें पूर्ण गुरु के बारे में बताया गया था। तो वो जब मैं सुना तो मेरे अंदर एक प्रेरणा जगी और मैं उनके सत्संग फिर पूरा परिवार सहित हम सुनने लगे। और साथ ही मैंने फिर से पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो पूर्ण संत जो है संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि उन्होंने सभी वेदों के आधार पे, पुराणों के आधार पे, यहाँ तक कि बाकी जो अन्य धर्म हैं उनके भी धर्म ग्रंथों के आधार पे ये प्रमाणित किया कि परमात्मा जो है वो एक है और उसकी शरण में जाने से हमें कभी भी फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। सर, आप शुरू से ही धार्मिक व्यक्ति थे और आपने 7-8 साल की उम्र से ही शिव पुराण पढ़ना चालू किया, तो आपने पाया कि गुरु कोई और है और शिव पुराण के साथ साथ आपने और भी पुराण पढ़े, लेकिन आपको वहाँ जानकारी नहीं मिली। फिर आपने एक बात कही कि मैंने जब ऋग्वेद को पढ़ा तो ऋग्वेद में ये लिखा था कि जो पूर्ण संत होगा वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद में ये कहाँ लिखा है या कौन सा श्लोक है कि पूर्ण संत जो होगा वो शास्त्रों के अनुसार, हॉली बुक्स के अनुसार भक्ति बताएगा? ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में लिखा है कि वो गुरु जो होता है वो पूर्ण परमात्मा खुद ही होता है और वो धरती पे आकर के और सारे धर्म ग्रंथों के आधार पे वो प्रमाणित करता है कि वो पूर्ण परमात्मा एक है और उसकी भक्ति करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष मिलता है। मनीष जी, आपका कहने का मतलब यह है कि जैसे हिंदू धर्म में वेद को बहुत अहम माना गया है, तो हमें कौन सा गुरु बनाना चाहिए या कौन सा गुरु नहीं बनाना चाहिए ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आपका कहने का मतलब यही है? जी हाँ सर। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा और कैसे उनसे आपने नाम दीक्षा ली? मैं टीवी में सत्संग बहुत ज़्यादा सुनता था। चूँकि गुरु मुझे ढूंढना था तो गुरु बनाने के लिए मैं सबसे पहले टीवी में प्रवचन और सत्संग सुनना शुरू किया। तो टीवी के माध्यम से ही संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मुझे सुनने को मिला और उसी सत्संग के दौरान मुझे वो सारी बातें उसमें पता चली जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों में, पुराणों में, कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर साहब जी हैं और वही पृथ्वी पे साक्षात आते हैं और भक्ति सबको देते हैं। और उन्हीं का निज धाम जो सतलोक है वो पूर्ण मुक्ति का धाम है, जहाँ जाने से फिर आदमी, कोई भी मनुष्य जो है फिर पुनर्जन्म नहीं होता उसका, जिसे हमारे वेदों में शाश्वत धूलोक लिखा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद मैंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हुआ और उनके आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहाँ जाके 15 अगस्त 2013 को मैं नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज जी से।
सर जैसे कि आपके बतानुसार आपने ऋग्वेद पढ़ा और वेद पढ़े, उसमें आपने पाया कि पूर्ण संत जो होगा वो आपको शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार भक्ति बताएगा। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ऋग्वेद के अनुसार या वेदों के अनुसार पाया कि वो ही पूर्ण गुरु हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? आपके क्या अनुभव रहे? जी हाँ सर, मुझे भी बहुत सारे उनके शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। इतने लाभ मिले कि मैं अगर गिनाने लगूं तो घंटों बीत जाएगा, लेकिन मैं कुछ प्रमुख लाभ आपको बता दूं। जैसे कि मैं ब्राह्मण परिवार से था और हमारे कुलगुरु थे परिवार में, तो उन्होंने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी। जन्म कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 वर्ष की उम्र होने के बाद मेरी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु न भी हुई तो मैं परमानेंटली यानी हमेशा के लिए एक अपाहिज हो जाऊंगा। ये मेरे जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 24वें वर्ष में मेरा बाइक से एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। लगभग मैं 50 मीटर तक बाइक से घिसटता हुआ चला गया। पूरी बाइक के सामने की जो भी होती है हैंडल और टंकी, एक साइड का पूरा जो है पूरा टूट के बिखर गया। लेकिन मुझे सिर्फ एक थोड़ी सी खरोच आई। जब मैं गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर से टांग रखा है, किसी ने पकड़ के ऊपर उठा रखा है। मेरे पैर में घुटने में सिर्फ थोड़ी सी चोट आई। ये तो मेरी पहली अति हुई। उसके बाद मेरा दाहिना हाथ पूरी तरह से काम नहीं करता था। एक चोट लगने के बाद जो है नस डैमेज हो गया था। मैंने कई सारे हॉस्पिटलों में, जैसे झारखंड के रांची में रिम्स हॉस्पिटल है जो पहले RMCH के नाम से जाना जाता था, वहाँ के डॉक्टरों को मैंने दिखलाया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भी मैंने दिखलाया, वहाँ के न्यूरो विभाग में मैंने दिखलाया। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि मेरे हाथ का ऑपरेशन करना होगा तभी वो हाथ सुरक्षित रहेगा। वो हाथ, मैं किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता था। अगर मैं हाथ ऐसे कर दूं तो ऐसे ऐसे हिलने लगता था। मैं किसी भी चीज़ को पेन तक नहीं पकड़ पाता था, मेरे हाथ इतना ज़्यादा डैमेज था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद 1 साल के अंदर ही मेरा हाथ ठीक हो गया और आज मैं सारा काम इस हाथ से कर सकता हूँ। ये तो मेरे खुद के लाभ हुए। इसके साथ मेरे परिवार को भी बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरी माता जी को मेरे जन्म से पहले से पेट दर्द की शिकायत थी, जो गैस्ट्रिक नाम से एक बीमारी से थी, जिसके कारण उनके पेट में जख्म हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आंत काट के निकालनी पड़ जाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जिसे नाम लेने के बाद उनकी वो बीमारी जो है बिना किसी दवाई के ठीक हो गई। सारे बीमारियां ख़त्म हो गई। आज वो एक भी दवाई नहीं खाती हैं। इसके साथ ही मेरे पापा जी को एलर्जी थी। भारत के जितने भी डॉक्टर बड़े बड़े कहे जाते हैं, मैंने सबके पास हमने उनका इलाज करवा लिया। उन्होंने मेडिसिन दी। उनको दोनों सुबह और शाम जो है 1-1 हज़ार की इंजेक्शन पड़ती थी, तब उनका तबीयत ठीक रहता था। नहीं तो उनके नाक से और आंखों से पानी बहता था जैसे झरना हो गया हो। वो टमाटर नहीं खा सकते थे, बैंगन नहीं खा सकते थे, राहर दाल, कोई भी ठंडा दाल या ठंडा सामान नहीं खा सकते थे। अगर ज़रा सा भी उनके अथी में ठंडा चीज़ चढ़ गया तो वो परेशान हो जाते थे, उनको इंजेक्शन पे रहना पड़ता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आज वो सब कुछ खाते हैं और कोई दवाई नहीं खाते। सारे दवाई उन्होंने छोड़ रखा है, फिर भी वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल सही सलामत हैं। और अभी फ़िलहाल की एक लाभ बताना चाहूँगा। मेरी पत्नी को बचपन से ही निमोनिया की परेशानी थी, तो हमने अपने जो निजी डॉक्टर हैं तो उनसे हमने बात की। उन्होंने बोला कि हमारे क्लिनिक में आप ले आओ उनको। 4 बजे सुबह उनको ले गया। उनके मुंह से पूरा ब्लडिंग हो रही थी, पूरा जमा मांस का टुकड़ा आने लगा था। वो खून जम गया था, वो मांस के टुकड़े जैसा जमा आने लगा था। उनके यहाँ लेके हमने एडमिट किया उनको। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ़ोन किया, उनसे बोला कि उनके साथ ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है। तो वहाँ से दूसरे दिन आदेश आया कि आप अपनी भक्ति करते रहो। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति दे रखी है वो भक्ति करते रहो, परमात्मा आपको ठीक करेंगे। उस आदेश को आने के बाद सर 2 घंटे के बाद ही उनकी ब्लडिंग रुक गई और उनकी तबीयत में सुधार हो गया। ये सबसे बड़ा लाभ था जो तुरंत अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम बहुत ही सुखमय जीवन जी रहे हैं। जो पहले हज़ारों रुपये जो हम दवाइयों में खर्च करते थे, आज वो सारे कुछ बंद हैं। आज हमें किसी भी तरह की दवाइयों में कोई खर्च नहीं करना पड़ता है और हम आज सुखमय जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, उनके अनुयायी हैं, वो हमारे चैनल्स पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही लाभ क्यों होते हैं। तो वो ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बताते हैं। तो क्या और जितने भी संत हैं और जितने भी ऋषि हैं या हुए हैं, क्या वो सही भक्ति विधि नहीं बताते? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही सही भक्ति विधि है? संत रामपाल जी महाराज उस भक्ति विधि को कहाँ से लेकर आए?
संत रामपाल जी महाराज जी का प्रभाव इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्म ग्रंथों में ये प्रमाणित है कि हम अगर उनके अनुसार, उसमें लिखी विधि के अनुसार अगर भक्ति साधना करते हैं तो हमें सुख मिलता है। हमारे देश में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, पादरी हैं, लेकिन ये कभी भी शास्त्रों के अनुसार नहीं बताते, ये कभी भी हमारे धर्म ग्रंथों को खोल के नहीं बताते। ये अपनी दंत कथा में बताते हैं कि हमने ऐसा सुन रखा है। वो ये कभी नहीं बताते हैं कि देखो हमारे कुरान शरीफ में ये लिखा, हमारे बाइबल में ये लिखा, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले तो वो अपने वेद, पुराण, कुरान, इनमें लिखे हुए चीज़ों को दिखा के बताते हैं कैमरे में कि देखो ये लिखा है, उसमें बताया गया है कि ऐसे करने से हमें लाभ होता है। हम आज तक जो करते आए हैं या अभी जो बाकी धर्मगुरु जो हैं वो दंत कथाओं के आधार पे बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन वो शास्त्रों से नहीं बताते हैं कि देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, उसको करने से ऐसा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज तो हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पे बताते हैं, हमारी विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा इस कारण से है। सर, जैसे कि आपके कहने का मतलब है कि हमारी गीता जी में लिखा हुआ है कि जो पूर्ण संत होगा उसके ये लक्षण होंगे। अब हमें देखना है वो लक्षण किस में है, किस संत में है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज हो और चाहे वो और कोई भी संत हो। क्या ऐसा ही है? जी हाँ सर, जैसे कि हम बिजली देखते हैं तो बिजली के तार देख के हम उसका निर्णय नहीं कर सकते हैं कुछ कि क्या है, जब तक हम उसमें बल्ब नहीं लगाएंगे। अगर बिजली की पहचान करनी है तो हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें वोल्टेज है या नहीं है। वैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ बताए गए हैं कि उसकी पहचान ऐसी है तो हमें उस पहचान को ढूंढनी पड़ेगी कि उसकी वो पहचान वाला कौन है। धर्म गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन गीता अध्याय में या कुरान शरीफ में या बाइबल में या गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु की पहचान लिखी है वो किस गुरु से मेल खाता है, वो उस गुरु में अगर मिलता है तो वही सच्चा गुरु है। सर, हिंदू धर्म में तो हमने मान लिया कि गीता जी में लिखा है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है, तो क्या कुरान शरीफ या बाइबल है उनमें भी पूर्ण संत की पहचान बताई गई है? जी हाँ सर, चारों धर्मों के धर्म ग्रंथों में पूर्ण संत और पूर्ण गुरु की पूरी पहचान बताई गई है। लेकिन हमारे जो पादरी हैं, हमारे मौलाना, हमारे पंडित जी लोग हैं, वो अपनी बड़ाई के लिए वो कभी भी उस चीज़ को बतलाते ही नहीं है, क्योंकि इनको धन लाभ से मतलब होता है। इनको इससे मतलब नहीं है कि उनके श्रद्धालुओं को लाभ हो, इसलिए वो कभी भी इस सच्चाई को बताते ही नहीं है। आप कुरान शरीफ में पढ़ लो, सूरत फुरकानी 25 के आयत नंबर 52, 58 और 59 में लिखा हुआ है। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है। वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के कई जगहों पे लिखा हुआ है पूर्ण गुरु की पहचान, जो नानक जी ने खुद अपने मुखबानी से बोल रखा है, उसमें भी पूर्ण गुरु की पूर्ण पहचान बता रखी है। तो आप उनको पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार पूर्ण गुरु की खोज कर सकते हैं। सर, एक सवाल और, हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से एक सवाल यह भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या हमें ऐसे ही लाभ हो जाएंगे? जी नहीं सर, जैसे कि मैंने बिजली के बारे में बताया, आप बिजली की तार को अगर सिर्फ दूर से देखोगे तो आपको बिजली के फ़ायदे नहीं होंगे। आपको बिजली का अगर फ़ायदे लेने हैं तो बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, अपने घर तक बिजली के तारों को कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, फिर अपने इक्विपमेंट पे उसको जुड़वाना पड़ेगा, तभी आपको उस बिजली का लाभ मिलेगा। ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से सिर्फ आपको लाभ नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा दी गई नाम दीक्षा को लेकर भक्ति करने से आपको लाभ मिलेंगे। अब ये सवाल उन लोगों के द्वारा पूछा गया है जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो उनके ज्ञान को समझें, उनके द्वारा बताए गए सत्संगों को सुने। उनके सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब चैनल पे, टीवी चैनलों पे, फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी अगर आप सर्च करते हैं तो उनके सारे सत्संग, वीडियो सत्संग, ऑडियो सत्संग सब कुछ मिल जाएंगे। आप वहां से उनके सत्संग सुन सकते हैं, उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें दिए गए आश्रम के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप नामदान सेंटरों पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख
जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां देखो चित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये 123 पृष्ठ है। अब यहां मार्कंडेय जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मुने यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या रजगुण सतगुण तमगुण कहो, इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे अध्यात्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका, आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। यो दास आपको भेज दिया, आपके सामने पेश है और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अब इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिए, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो युकाल है, ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और फिर कहते हैं, जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहां काफी समय तक और वहां ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही है। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। इसलिए ये कहता कि मेरा साधक भी
मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी सूत्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को बना करता है केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है कि ये अधि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा। अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? भी इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहां क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा है असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षीणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21 में, ये 21वां श्लोक यहाँ है। जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब 22 में क्या कहा है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहां देखिएगा। अब यहां 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है?
परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का, यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत कहा अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे को सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, न जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई हिरणा को छाती तोड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन, रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपनी यहां से दड़ काट कर भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्क डन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही मां को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुछ चेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी, और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहां से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी क्या मांगते हो भक्त? भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। जो ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्ञ हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी है, अंतर्यामी है। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को यकीन ना हुआ वो इस बात का, पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान माने और उसकी पत्नी पर बुरी नीयत कर रहा है, इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा?
राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 3-4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से, पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से और नाथ, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ वहां बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं। उस निश्चित समय पर हर की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक हैं, ये जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णो आ गए। उन वैष्णो ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णो उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड़ फरड़ो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल बाल गए, वह आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। और वहां जाते एक चलावे, काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीश, तीर तुपक तलवार कटारी अन्यों डट के लठ बजावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहे, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीश नहीं दल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीश एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दल करुणा, ये जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इतना ही है। इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। यह हमारी श्रीमद् भगवद गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ही इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहां भगवान कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध होगा, भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचना और कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। सौभाग्य आपका, धन्य है आप कि आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है कि इस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मानव समाज को बतानी थी।
जिसके जाल में, जिसके राज में हम फंसे हुए हैं। ये स्वामी ठीक नहीं है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार ऐसा है जैसे कसाई का होता है। कसाई के व्यवहार से आप खूब परिचित हैं। जो भेड़ बकरियों को पालता है या किसी से परचेज करता है, विशेषकर कसाई अपने बकरे स्वयं पाला करते थे पहले। कुछ चंद लोग, राजा लोग ही मांस आहार किया करते थे। जो जंगल में शिकार भी करते थे उनको ले आते थे। और कुछ मुसलमान धर्म के अंदर ये कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय कसाई बकरे पाला करते थे। उनके लिए एक अच्छा चरागाह बनाते थे, उनके लिए अच्छे शेड, झोंपड़ी डाला करते थे ताकि गर्मी सर्दी से वो बचे रहें। उन्हीं के लिए अलग से एक तालाब बनाते थे। तो वो कसाई उन बकरों को ये सुविधाएं किस उद्देश्य से देता है, ये सर्वविदित है। इसी प्रकार परमात्मा ने आकर बताया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये कसाई का लोक है। यहाँ कोई दया नहीं। किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, कोई दामाद मरो चाहे बहू मरो या स्वयं मरो, कुछ भी आपदाएं आ जाएं, फ्लड के अंदर हजारों की संख्या में मानव मारे जाते हैं, अन्य प्राणियों की गिनती नहीं। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर महामारी हो जाती है, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं भी रह रहकर होती रहती हैं। जो मर गए उनके लिए हम तड़फ लेते हैं, शेष बचे अपने आप को कुशल समझते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो और मरने वालों के केवल कारण ही सोचकर कि इस कारण से मृत्यु होगी, आप उससे आगे सोचना ही बंद कर देते हो। कभी नहीं सोचते कि हमें भी ऐसे ही एक दिन जाना होगा। जब हमें एक दिन जाना है तो हम किस लिए यहाँ पर ये संग्रह, यहाँ पर बैंक बैलेंस और प्लाटों पे प्लाट खरीद रहे हैं? ये हमारी महा अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता है। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सुविधा देता है, जिस कारण से वो अबोध प्राणी उस कसाई स्वामी को एक नेक व्यक्ति मान बैठते हैं। किस कारण से? कि ये हमें कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हमारी कितनी अच्छी केयर टेक कर रहा है, जिस कारण से जब भी वो कसाई उन बकरों में जाता है या उसका कोई पाली जाता है जो बकरों को चराता है, संभालता है, तो वो बकरे उनको अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं और अपने उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उससे भी वो इतना ही प्यार करते हैं, उस पाली से। और जब कसाई आता है तो उसकी भी वो इसी प्रकार उससे प्यार करते हैं। अब वो कसाई देखता है हाथ लगाकर बकरों को, उसके हाथ लगाता है इधर उधर। कसाई तो देख रहा है कि ये इसमें कितना मांस हो गया, और वो बकरे अबोध समझते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में बकरे भी प्यार देते हैं, चाटते हैं उसको, जीभ से प्यार देते हैं, उससे स्पर्श करते हैं अपने बॉडी को। लेकिन वो देख रहा होता है कि ये मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुविधाएं आप इस पृथ्वी लोक पर देख रहे हो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। सत साहिल जी। सर क्या नाम है आपका? सरदारा सिंह, पिंड हरियों कलां, तहसील समराला, पिंड डाकखन्ना, मुश्काबाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधना करते थे? साधना करते थे, अमृत छकिया होया ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। सर आप कितने साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे? 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 13 ਤੱਕ ਜੀ।
ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 15 ਮੈਸਾਂ ਤੇ 4 ਗਊਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। सर, आप लगभग 24 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बावजूद आप लोगों को आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਥੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਧਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੈਕ ਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇ 30 ਪੀਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀ, वो भी मेरी ਹੁਣ ठीक है। जो आपकी आर्थिक तंगी थी, इतनी सारी परेशानियां आपको थी, वो कैसे ठीक हो गई? ਬਰਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਤੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤਾ, ਉਹ ਪਾਠੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ठीक है वैसे होना है। सर, आप राधा स्वामी पंथ में 24 साल तक भक्ति करने के बाद गुरु बदला है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना तो पाप होता है। क्या आप मानते हैं आपने सही किया गुरु बदल के? गुरु बदलना ठीक है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाने बीमारी ठीक कराने वास्ते, वो डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा। तो गुरु तो पहला भी मैं बदल लिया था जो राधा स्वामी मत नूं धारण किया, तो उदों भी मैं यही समझदा था भी डॉक्टर तो जिस तरह ठीक नहीं हो रही सेहत, दूसरा डॉक्टर बदल लिया। इस तरह मैं हुण भी कहा भी जे एक डॉक्टर के कोल सेहत नूं ठीक आराम डॉक्टर नहीं दे रहा, तो कोई गुरु बदल लेना ये डॉक्टर के समान ही है, तो उहदे विच कोई पाप नहीं है। क्या अब आप मानते हैं कि आपको सही डॉक्टर मिला है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा भी कोई डॉक्टर है? नहीं, मेरे मुताबिक इस टाइम तक जो पहला शास्त्र वेदां दे विच लिखिया होया नाम था, ना सानू नाम मिलिया था और ना ही साडी कोई आर्थिक तंगी थी जिहड़ी दूर हुंदी थी। वेदां शास्त्रां मुताबिक जो नाम महाराज जी संत रामपाल दे रहे ने सतगुरु जी, ये नाम ठीक है। नाम जदों असीं नाम जपदे हां बैठ के, तां साडी जिहड़ी हाज़री है महाराज दे दरबार दे विच लगदी है। तो परमेश्वर साडियां तंगियां ने जिहड़ियां आर्थिक तंगियां, सरीरक तौर पर कोई बीमारी आ, ये भी साडी दूर हुंदी है। सर, आपने कहा कि जब किसी एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरा डॉक्टर बदल लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी को आप लाइक एक डॉक्टर मानते हैं। क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो आपकी आर्थिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां ठीक हो जाती है? जो वेद शास्त्र साडे कह रहे ने, जो उहदे विच नाम लिखे हुए ने परमेश्वर दे, जो कि नाम सानू दिंदे ने, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਂ ਗੱਲ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। सर देखिए, सभी श्रद्धालु अपने गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी कहते हैं हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं, हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं। ज़्यादातर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो राधा स्वामी पंथ से आए हुए हैं। अभी भी लाखों की संख्या में राधा स्वामी संत मंच से भक्त जुड़े हुए हैं। उनका मानना है सर कि वो सही भक्ति कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति बताई जा रही है वो सही नहीं है और जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਨਾਮਦਾਨ दीक्षा दे रहे हैं भी वो ठीक है। सर यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आप भी अपने गुरु को सही बताते हैं और राधा स्वामी संत मंत्र में भी अपने गुरु को सही बताते हैं। कहा जाता है कि एक समय में एक ही सदगुरु होता है। अगर इस बात को डिफाइन किया जाए या आम जन समाज के लोग अगर समझना चाहें कि कौन ठीक है और कौन गलत है, इसका फैसला कैसे हो? इस बात का फैसला तो जाके ही पता लगेगा। पर एक समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਟੇਕ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ नहीं लग सकता। सर देखिए, ज़्यादातर संत परमात्मा कबीर साहब की वाणियों को आधार बनाकर सत्संग करते हैं। राधा स्वामी पंथ ले लीजिए या डेरा सच्चा सौदा सिरसा ले लीजिए या निरंकारी पंथ ले लीजिए या कोई भी सदगुरु हो, कोई भी संत हो या कोई भी धर्मगुरु हो, संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब की वाणियों को, उनके ग्रंथों को आधार मानकर सत्संग करते हैं। सर आप लोगों को क्या ऐसा अलग लगता है संत रामपाल जी महाराज जी सही चीज़ बता रहे हैं और वो गलत बता रहे हैं? क्योंकि दोनों ही संत, दोनों ही धर्मगुरु कबीर साहब की वाणी को आधार मानते हैं। अब यहाँ पे फैसला कैसे हो कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? देखो जी, गल ये है भी पाठ गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैं भी करता था। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੀ ਸਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल नहीं आती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आप लोगों की गहरी आस्था है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि सच्चा सदगुरु तो वही होता है जो दो अक्षर का भेद बताता है। आपके विचार में क्या संत रामपाल जी महाराज जी उन दो अक्षरों का भेद बताते हैं या राधा स्वामी संत मंत्र वाले बताते हैं? क्या कहना चाहेंगे? ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਂਚੋ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਨੋ, ਆਦਿ ਨਾਮ ਲੈ ਗੁਪਤ ਰਖਾਉ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਕੀ है। सर आप 24 साल तक राधा स्वामी संत मंत्र में रहे, आप अपने उन साथियों को, उन सत्संग प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी उस भक्ति को आधार मान के अपना जीवन वहाँ पे लगाए हुए हैं, ये सोच करके कि वो सही भक्ति कर रहे हैं? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहूँगा भी जिस तरह मैं 24 साल इन्हों की भगती करके इन्हों नाल सेवा करके तो पिछे हटना पिया, इस तरह ही आप सारे मेरी बेनती नूं सुनते हुए तो छड्ड के बरवाले आश्रम जाके नामदान की भगती करन और अपना जीवन मोक्ष और जीवन मुक्ति का साधन सोचण, जिहदे कारण करके असीं जीवन धारिया, असीं जन्म लिया
ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਬਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੰਤ ਰਾਮपाल जी महाराज सच्चा उपदेश दे रहे हैं। सर, क्या जो आप भक्ति साधना कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई है, क्या आप मानते हैं कि वह जो भक्ति साधना है वो बिल्कुल सही है, या अन्य किसी गुरु को आप अपना गुरु बना सकते हैं? नहीं, ये तो गल गलत है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। सर, यदि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन या आप लोगों की बातें जो मानते हैं कि सही है और वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ कैसे सकते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को सच्चा सदगुरु मानते हैं और कहते हैं कि उन्हीं के पास सही भक्ति विधि है। यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी किसी श्रद्धालु को लाभ ना मिले तो फिर वो श्रद्धालु क्या करे? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ मैं नहीं मानता। सर, देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते ही नशा छूट जाता है। क्या आप भी कोई नशा करते थे? नहीं, मैं तो नशा नहीं किया। क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? हाँ जी, ये सुनिया और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें